नमस्कार, इनसाइड विद दीप्ति चौरसिया में आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में, जहां 15 जनवरी को एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन मतलब कि CSPOC 2026 का उद्घाटन। इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की गहराई और उसकी मजबूती पर प्रकाश डाला। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि यह वही सेंट्रल हॉल है जहां गुलामी के आखिरी वर्षों में भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार हुई थी। यही हॉल भारत की आज़ादी के बाद 75 साल तक संसद की कार्रवाई का केंद्र रहा। आज भी इसे संविधान सदन के नाम से जाना जाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लोकतंत्र का प्रतीक बताया। इस हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े न केवल निर्णय लिए गए, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक ताकत और स्थिरता का जीवंत प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चौथा मौका है जब CSPOC का आयोजन भारत में हो रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय है संसदीय लोकतंत्र की प्रभावी डिलीवरी। मोदी सरकार ने लोकतंत्र की इस परिभाषा को नए अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा, भारत में लोकतंत्र का मतलब है अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाना। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या पृष्ठभूमि का हो, समान रूप से सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ ले। यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सोचिए, विपक्ष की नीतियों और पुराने दिनों में यह संभव नहीं था। वे बस भाषण देते थे, आंकड़े बनाते थे, लेकिन जमीनी बदलाव दिखाना उनकी प्राथमिकता कभी नहीं रही। मोदी सरकार ने इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने अपनी विविधता को लोकतंत्र की ताकत में बदल दिया। जब देश की जनसंख्या और सामाजिक विविधता को देखा जाए तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन भारत ने इसे अपनी मजबूती में बदल दिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को स्थिरता, गति और व्यापकता देने का काम भी किया। अब यही लोकतंत्र केवल कागजों में नहीं है, बल्कि हकीकत में दिखता है। भारत ने यह भी साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर नागरिक की आकांक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। और यह वही जगह है जहां कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियां अक्सर फेल होती रही हैं। सिर्फ अपने राजनीतिक हितों और वादों तक सीमित रहना, जनता के वास्तविक कल्याण को नजरअंदाज करना। दर्शकों, अगर हम भारत की आर्थिक और वैश्विक उपलब्धियों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से पेश किया। उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। UPI दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बन चुका है। देश दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक। इसके अलावा भारत में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट, चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि सरकार की मजबूत नीतियों और सतत प्रयासों का प्रमाण है। और यह वही भारत है जिसने वैश्विक मंचों पर भी वैश्विक दक्षिण के हितों को मजबूती से उठाया। G20 में भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान वैश्विक एजेंडे के केंद्र में इन्हीं मुद्दों को रखा। CSPOC का आयोजन इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में किया गया। इस सम्मेलन में 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। साथ ही 4 सेमी ऑटोनोमस सांसदों के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। यह CSPOC के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, टोंगा, कैमरून और मलेशिया के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में शामिल हैं। यह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसकी लोकतांत्रिक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। विपक्ष की पुरानी सोच के दौर में शायद ये संभव नहीं था। वे केवल अपने राजनीतिक गठजोड़ और वोट बैंक के खेल में उलझे रहते थे, जबकि मोदी सरकार ने देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत और सम्मानजनक पहचान दी। सम्मेलन में आधुनिक संसदीय मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। मुख्य विषयों में स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों की बदलती भूमिका, संसदीय कामकाज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। इसमें संसद में AI, इनोवेशन, निगरानी और अनुकूलन में संतुलन जैसे सत्र, मलेशिया द्वारा सोशल मीडिया और सांसदों पर इसका प्रभाव, श्रीलंका द्वारा संसद की सार्वजनिक समझ और मतदान से परे नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अभिनव रणनीतियां, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के योगदान के साथ होंगे। यह दिखाता है कि भारत केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक संसदीय सुधारों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस और पुराने विपक्षी नेताओं का दिमाग शायद आज भी केवल विरोध करने और चर्चा खींचने में लगा रहता है, जबकि मोदी सरकार वैश्विक मंच पर भारत की आवाज बुलंद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका पैमाना असाधारण है। 2024 के आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास था।
जिसमें लगभग 98 करोड़ नागरिकों ने मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया। ये संख्या कुछ महाद्वीपों की जनसंख्या से भी अधिक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे समर्थन देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्षमता बढ़ाई है, जबकि इसके दुरुपयोग से उत्पन्न चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचार करना जरूरी है। डॉक्टर क्रिस्टोफर कलीला ने कहा कि यह सम्मेलन सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी अनुभव साझा किया कि ऐसे मंच लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। संसद का ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष, जहां आजाद भारत के लिए संविधान सभा ने कई बैठकें की, अहम निर्णय लिए, उसी सदन में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चौथा मौका है और साल 2010 के बाद पहला जब भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता को देखते हुए कभी ये कहा गया था कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, ये बिखर जाएगा, लेकिन सभी आशंकाएं बेकार साबित हुईं। ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत की नीति सिटीजन फर्स्ट की है, इसलिए भारत डिलीवर कर पाया है और बीते वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सभ्यता की शुरुआत से ही मौजूद हैं। वेदों में जिक्र है, इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा गया है। Our democracy is like a large tree supported by deep roots. We have a long tradition of debate, dialogue, and collective decision making. India is called the mother of democracy. Our sacred texts, the Vedas, are over 5,000 years old. They refer to assemblies where people met to discuss issues. Decisions were taken after discussion and agreement. We are the land of Bhagavan Buddha. There is a 10th century inscription from the Indian state of Tamil Nadu. It describes a village assembly that worked with democratic values. There were clear rules for accountability and decision making. Our democratic values have been tested by time, supported by diversity, and strengthened generation after generation. भारत की प्रकृति वैश्विक कल्याण की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब भी मौका मिला है, भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ देशों की मजबूत आवाज बना है और पर्यावरण, आपदा प्रबंधन जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने एक जिम्मेदार देश बनकर उभरा है। तो दर्शकों, यह था एक संपूर्ण और रोचक दृश्य जहां हमने देखा कि भारत न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में अग्रणी है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान मजबूती से स्थापित कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता, उनकी नीतियों की मजबूती और जनता केंद्रित दृष्टिकोण ने भारत को गरीबी उन्मूलन, आर्थिक प्रगति और वैश्विक नेतृत्व में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके विपरीत कांग्रेस और पुराने विपक्ष ने दशकों तक केवल भाषणबाजी और आलोचना की, वास्तविक बदलाव और विकास में योगदान नहीं दिया। आज का भारत अपने लोकतंत्र, अपनी विविधता और अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। CSPOC 2026 इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि भारत लोकतंत्र और वैश्विक नेतृत्व में कैसे